हेलो ताजी चरण स्पर्श, ताई चरण स्पर्श। हाय दुर्गा, हाय कल्पना, हेलो हर्ष, कैसे हो? मैंने एक कविता लिखी थी दुर्गा की शादी के उपलक्ष्य में। सोचा था सुनाऊंगा सबको, बट टाइम नहीं मिला, सब लोग इतने व्यस्त थे। फिर उसके बाद हम लोग वापस आ गए, तो इसलिए आपको रिकॉर्ड करके अभी भेज रहा हूँ। कविता का शीर्षक है बिटिया बाबुल और भीगी पलकें। बाबुल मतलब मायका। तो जब बिटिया विदा हो रही होती है तो वो सारी बातें जिनको याद करके लोगों की आंखें नम हो जाती हैं, उन सभी बातों को इस कविता में दर्शाया गया है। तो इसीलिए शीर्षक दिया है कि बिटिया बाबुल और भीगी पलकें। कुछ पंक्तियां स्टार्ट करता हूँ। बिटिया बाबुल छोड़ चली, संजोए अपनी यादें साथ में अपने, लाडली पराए घर की ओर चली, बिटिया बाबुल छोड़ चली। एक नन्ही परी सी आई थी कभी घर में। जब बेटी का जन्म होता है तो कहते हैं लक्ष्मी आ गई है घर में, मतलब कि अब बिटिया आ गई है तो अब आपकी सारी सुख संपत्ति सभी दिन दूनी रात चौगनी स्पीड से बढ़ते रहेंगे। और बिटिया के लिए कहते हैं कि वो पराए घर की होती है, इसलिए उसको इतने सहजता और इतनी प्यार के साथ में पाला जाता है कि वो आगे जाकर दो घरों को जोड़े, प्यार बढ़ाए। तो इसीलिए लिखते हैं कि एक नन्ही परी सी आई थी कभी घर में, कितने प्यार से पाला पोषा था उसे सबने। एक नन्ही परी सी आई थी कभी घर में, कितने प्यार से पाला पोषा था उसे सबने। माँ ने हर मोड़ पर बड़े प्यार से था समझाया, पापा ने भी हर पल एक मित्र की तरह साथ था निभाया। एक नन्ही परी सी आई थी कभी घर में, कितने प्यार से पाला पोषा था उसे सबने। माँ ने हर मोड़ पर बड़े प्यार से था समझाया, पापा ने भी हर पल एक मित्र की तरह साथ था निभाया। आज वही परी बड़ी वो सबसे दूर चली, बिटिया बाबुल छोड़ चली। माँ, पिता, भाई और बहन ये एक परिवार की मूल कड़ी होते हैं। रिश्तेदारी तो और बहुत बड़ी होती है, बट जो बातें आप अपने माँ और पिता से सीखते हैं, जिस हिसाब से अपने आप को ढालते हैं, वही आपके छोटे भाई बहन आपको फॉलो करते हैं, आपसे सीखते हैं, और ये एक परिवार की आपके पहचान बन जाती है। और दुर्गा, आप तो वैसे भी हर चीज़ को संभाल के रखती हो, कृष्ण भगवान की भक्त, अनुकरणीय व्यक्तित्व की धनी हो। तो लिखते हैं उसके लिए कि पापा ने उंगली पकड़कर चलना था सिखाया, तो माँ ने हर कदम पर सही गलत का पाठ था पढ़ाया। पापा ने उंगली पकड़कर चलना था सिखाया, तो माँ ने हर कदम पर सही गलत का पाठ था पढ़ाया। उसने भी तो भाई बहन को सीखा हुआ सही रास्ता दिखाया, उसने भी तो अपने फर्ज को शालीनता से निभाया। पापा ने उंगली पकड़कर चलना था सिखाया, तो माँ ने हर कदम पर सही गलत का पाठ था पढ़ाया। उसने भी तो भाई बहन को सीखा हुआ सही रास्ता दिखाया, उसने भी तो अपने फर्ज को शालीनता से निभाया। आज वो इन सारे फर्ज से मुक्त हो चली, बिटिया बाबुल छोड़ चली। अच्छा, जब बिटिया घर की बड़ी होती है ना, तो सारे काम संभाल लेती है। चाहे सही रास्ता दिखाया, उसने भी तो अपने फर्ज को शालीनता से निभाया। आज वो इन सारे फर्ज से मुक्त हो चली, बिटिया बाबुल छोड़ चली। अच्छा, जब बिटिया घर की बड़ी होती है ना, तो सारे काम संभाल लेती है। चाहे घर के अंदर के हों, चाहे घर के बाहर के हों। वो बेटे होने का जिम्मेदारी भी निभाती है और बिटिया का दायित्व भी। तो उसके लिए लिखते हैं कि माँ के घरेलू काम में हाथ बटाना, काम में व्यस्त पापा का भी खूब ख्याल रखना। माँ के घरेलू काम में हाथ बटाना, काम में व्यस्त पापा का भी खूब ख्याल रखना। हर बात पर बहना से लड़ाई करना, और भाई उसे हर छोटी गलती पर प्यार से डांटना। माँ के घरेलू काम में हाथ बटाना, काम में व्यस्त पापा का भी खूब ख्याल रखना। हर बात पर बहना से लड़ाई करना, और भाई उसे हर छोटी गलती पर प्यार से डांटना। ये सब बातें अब यादें हो चली, बिटिया बाबुल छोड़ चली, बिटिया बाबुल छोड़ चली। संजोए अपनी यादें साथ में अपने, लाडली पराए घर की ओर चली, बिटिया बाबुल छोड़ चली। बस इतनी सी थी मेरी कविता। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आशीर्वाद दीजिएगा, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिएगा। धन्यवाद, बाय।